Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alright, so in today's video we'll be discussing about transformation matrix के how do we make transformation matrices. ठीक है. अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास ए बी है तो इसके लिए जो हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज़ करेंगे वो बेसिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा विच इज़ 1 0 0 1. फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स कहीं स्वैप हो रहे हैं तो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वहाँ पर भी एलिमेंट सारे अपनी पोजीशन को स्वैप कर जाएंगे, पोजीशन को स्वैप कर जाएंगे 1 0. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं कहीं साइन ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं साइन ऐड करता हूँ तो वो साइन इधर आ जाएगी, या अगर इधर भी लगाता हूँ तो वो साइन इधर आ जाएगी एंड सो ऑन. तो एक और चीज़ कि ये यूजली एक्स एक्सिस को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको वाई एक्सिस से. फर्स्ट रो विल बी रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस और सेकंड रो विल बी रिप्रेजेंटिंग वाई एक्सिस. अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनते किस तरह से हैं. फॉर एग्जांपल आपको रिफ्लेक्शन के लिए 4 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम डिज़ाइन करेंगे. पहला, अगर आपकी रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सेस हुई हुई है. ये हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी वाई एक्सेस के अलोंग रिफ्लेक्शन होगी तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स की जो साइन है वो चेंज होगी. तो a, b विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू -a, b. तो अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारा किस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ये 1 0 0 1 ही रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और क्योंकि x नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी. दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. सिमिलरली अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ है तो हमें याद है कि क्योंकि अब यहाँ पर x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y एक्सिस की खाली साइन चेंज होगी तो इट विल बिकम a, -b. तो अब देखें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा 1 0 0 1. क्योंकि स्वैपिंग नहीं हुई हुई तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव की साइन आएगी तो इधर नेगेटिव आ जाएगा. जब हम y इक्वल्स टू एक्स कर रहे थे तो हमने बात की थी कि y इक्वल्स टू एक्स पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्वैप कर जाते हैं. अगर a, b है तो ये ट्रांसफॉर्म होके हो जाएगा b, a. तो जब भी हमारे कोऑर्डिनेट स्वैप करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0 1 1 0. दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल्स टू x. एंड सेम गोज विद -x. अगर वो कहता है तो -x के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा -b -a, और ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि स्वैप भी हुए में अभी और दोनों की साइन भी चेंज है तो विल बी प्लेसिंग नेगेटिव साइन हुआ है. अब रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन के लिए अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज की बात करूं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या हो रहा था कि जो ऑब्जेक्ट था, अगर a, b ऑब्जेक्ट था तो वो रोटेट होके एक तो कोऑर्डिनेट स्वैप कर रहे थे और हमारे y एक्सिस की साइन चेंज हो रही थी, हमारे y एक्सिस की साइन नेगेटिव हो रही थी. तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये स्वैप हुए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये बनना चाहिए, और क्योंकि हमारे y कोऑर्डिनेट की साइन चेंज है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा. सिमिलरली अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो कहता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए भी हमें अभी एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा. एंटी क्लॉकवाइज अगर कहता है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए a, b विल बी -b, a. तो फिर वही क्योंकि स्वैप हुए में तो 0 1 1 0, और अब हमारा x एक्सिस वाली पोजीशन की साइन चेंज हो जाएगी. सिमिलरली अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो उसके लिए क्या होगा, हमारे a, b
के कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ साइन में फ़र्क आएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में बेसिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉलो होगा मगर उसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी। अगर एनलार्जमेंट की बात करें तो एनलार्जमेंट के लिए हमें पता है कि बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर ए बी है तो एनलार्ज ऑब्जेक्ट होता है के टाइम्स ए और के टाइम्स बी। तो जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 0 0 1 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय के, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ के 0 0 के। तो जब भी डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स पड़े हों, जब भी डायगोनल पे सेम नंबर पड़े हों विद सेम साइन, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये एनलार्जमेंट हुई। तो ये बेसिकली एनलार्जमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। कभी कभार एग्जामिनर ना सवाल में ऑब्जेक्ट मैप नहीं करके देता और डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देता है और कहता है डिस्क्राइब फ्री द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स, लेट्स से 2 0 0 2। तो क्योंकि डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स पड़े हैं, वी नो कि ये एनलार्जमेंट हुई हुई है, एनलार्जमेंट है। स्केल फैक्टर इसका ऑब्वियसली 2 है। सेंटर ऑफ रोटेशन इसका 0,0 है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिर्फ जो है जब ही एप्लीकेबल होंगे जब सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट दोनों 0,0। अगर ये अदर देन दैट हैं तो फिर हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई और दे दे, फॉर एग्जांपल कहता है कि भाई मुझे बताएं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में हुई हुई है, ये 0 1 -1 0। तो आपको पता है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट्स फ्लिप हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आया हुआ होगा b - a। तो b - a हमें पता है किस में होती है, रोटेशन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हुए में, और सेंटर ऑफ रोटेशन विल बिकम 0। तो कभी भी इस तरीके के सवाल आ जाएं तो हम इसको कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक और सवाल देता है कि लेट्स से कि कोऑर्डिनेट्स हैं एक पॉइंट के h के, इसमें पहले रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस हुई है, फिर रोटेशन अलोंग लेट्स से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुई है। तो बताएं इसके फाइनल जो ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट होगा जिस पे ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो उसका क्या होगा कि पहले फर्स्ट उसको हमने रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट अलोंग वाई एक्सिस मैंने किया, और जब मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया उसके बाद मैंने इसको किया है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आगे सवाल में वो कहता है कि बताइए कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। तो जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। तो जो हमारा न्यू मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, न्यू पॉइंट आएगा वो आएगा -HK। और उसके बाद मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको रोटेट किया है क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज इसको रोटेट करूंगा तो इट विल बिकम K -H, और जो y कोऑर्डिनेट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी तो इट विल बिकम KH। ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी सवाल को वो आगे लेके चले और कहे कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आंसर आया, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो हमें पता है हमारे बेसिक कोऑर्डिनेट से HK और ये ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों के ऑब्जेक्ट फ्लिप हुए हैं, तो ये कौन सी हुई हुई ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल्स टू x। तो इस तरीके से भी अगर सवाल आए तो आप उसको कोप अप कर सकते हैं। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन केस अगर कोई आपको सवाल हो, जो मसला कर रहा हो, जो नहीं समझ में आ रहा हो, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम। टिल देन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।